हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर सिंपली आप आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जल्दी से अपने पर्सन को याद करें। देखते हैं आज मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले है एनर्जी डेथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Four of Pentacles, Ace of Pentacles. This is 4 of Cups. 10 of Cups. The High Priest. 8 of Pentacles. Then 2 of Wands, the Star. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है डेथ की। कहीं ना कहीं ये चीज आपके पर्सन की के अंदर की कोई फियर या फिर आप कह लो कि किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर के अंदर, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ये फियर, ये इनसिक्योरिटी ही कहीं ना कहीं उनको रोकती है। ओके, वरना ये पर्सन के दिल में ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशंस हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, लेकिन कुछ ऐसा है विच इज स्टॉपिंग दिस पर्सन। ठीक है, आपको लगता है कि पर्सन इतना प्यार करता है तो क्यों अप्रोच नहीं कर रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा है मुझसे, लेकिन देयर इज समथिंग। प्लीज डिवाइन गाइड करें, ऐसा क्या है जिसकी वजह से पर्सन अप्रोच नहीं कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं उनके पार्टनर। 6 ऑफ वैंड। ओके, या पर्टिकुलरली सबसे पहले तो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का फियर हो सकता है, यानी जैसे फैमिली हो गई, ठीक है, या फिर कोई अगर मैरिड है आपके पार्टनर, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो उनके हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस हो गए, या उनका करियर हो गया। तो कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके जीवन में है जिसकी वजह से रुक जाते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। पर्टिकुलरली मुझे उनकी फैमिली की एनर्जी ज्यादा देखने को मिल रही है। हो सकता है इनके दिल में इनकी फैमिली का फियर है। ठीक है, इनकी फैमिली शायद नहीं चाहती कि आपके साथ कनेक्ट हो, आपके साथ शादी करें या आपके साथ आगे बढ़े अपने जीवन में, जिसकी वजह से इनकी फैमिली जैसे इनके ऊपर नजर रखे हुए है ना, इनकी फैमिली इनके ऊपर नजर रखे हुए कि किससे बात कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं। तो ये उस फैमिली, अपनी फैमिली की वजह से हो सकता है नहीं कर पा रहे हैं आपको अप्रोच, या क्योंकि उन्होंने नजर रखी हुई है और उनका ही फियर है, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी है तो हो सकता है थर्ड पार्टी को पता लग गया आपके और उनके रिश्ते के बारे में, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा स्पेस लिया, थोड़ा ब्रेक लिया और वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इन दिनों शायद आपने उनसे बात करने की कोशिश करी होगी तो आपको बड़ा रूडली रिप्लाई दिया उन्होंने, है ना, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रूड रिप्लाई, बहुत बुरे तरीके से आपसे बात करी। आपको बुरा लगा उस चीज का कि यार ये पर्सन मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकता है। ठीक है, आपको लगता है ये पर्सन मुझसे प्यार करता है तो फिर इसने मुझसे ऐसे बात क्यों करी, क्यों इतने बुरे तरीके से उन्होंने मुझसे बात करी। मतलब एक्चुअली में उस समय उनका शायद इंटेंशन ऐसा था कि भाई आप उन्हें ना दोबारा कॉल कहीं ना कर लो। ठीक है, अगर वो आपसे शायद प्यार से बात करते, आप फिर कोशिश करते उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने आपसे रूडली बात करी ताकि आप फिर कोशिश ना करो अभी उनसे बात करने की और उनको थोड़ा स्पेस दो।
तो ये इनका रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने आपसे रूडली बात करी। शायद वो रूडली बात नहीं करना चाहते थे, शायद ये गैप अगर आया है या स्पेस अगर आप दोनों के बीच में आया है, बात नहीं हो रही है आप दोनों की, तो ये जितना हर्ट आपको कर रहा है या जितना आप तकलीफ में हो, तो नहीं आपके पार्टनर भी तकलीफ में दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके जीवन में। वो नहीं चाहते हैं कि उनके घर वालों को, या अगर वो मैरिड हैं हस्बैंड वाइफ, ठीक है, किसी को भी पता लगे कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं। तो ये उन लोगों के सामने भी हो सकता है कि यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उनके दिल में अब आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो उनके दिल में है ना, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस इनके दिल में है, वो सिर्फ यही जानते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं इनके दिल में आपके लिए, लेकिन अभी इन्हें लगता है कि वो राइट टाइम नहीं आया है कि अभी दुनिया को दिखाया जाए या कोई बड़ा स्टेप लिया जाए या स्टैंड लिया जाए इस रिश्ते के लिए। उन्हें लगता है कि अभी थोड़ा स्पेस देना चाहिए इस रिश्ते को, और इसलिए ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग, देयर इज सम थर्ड रीजन, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपने उनके साथ कोई थोड़ा समय नहीं बिताया, आपने उनके साथ एक बहुत बड़ा टाइम आपने उनके साथ स्पेंड करा है। जब आपने किसी के साथ बहुत बड़ा टाइम, ज्यादा टाइम आपने किसी के साथ स्पेंड करा ना, तो अगर आप उन्हें नहीं भूल पा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको कैसा लगता है कि आपको भूल जाएंगे? वो भी नहीं भूल पा रहे। जब इतना समय उन्होंने आपके साथ बिताया, तो आपको भूलना भी तो उनके लिए इम्पॉसिबल है। कहीं ना कहीं तो वो आपके साथ भी इमोशनली कनेक्ट हुए हैं, तभी तो उनके लिए मुश्किल है। सो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके से ये सोच रहे हो कि यार वो व्यक्ति तो मुझे भूल गया है, उसके दिल दिमाग में नहीं हूं मैं, तो ऐसा नहीं है। आप हो, आप अभी भी उनके दिल दिमाग में हो, और वो नहीं भूले हैं आपको अभी भी बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि वो बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। इनको शायद ऐसा भी लगता है कि शायद आपके पास तो फिर भी लोग हैं जिनके साथ आप शेयर कर लोगे कि आपके दिल में क्या है, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। उनके पास कोई नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर पाए, जिसको वो बता पाए कि उनके दिल में क्या है, उनके दिल में कितनी फीलिंग्स है आपके लिए। उन्हें अपनी फीलिंग्स को भी वो हाइड करना पड़ रहा है, उन्हें अपनी फीलिंग्स को भी छुपाना पड़ रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी मजबूरी डेफिनेटली है जो उन्हें रोक रही है, आपकी तरफ नहीं आने दे रही है। और ये इस समय इज टोटली लाइक वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम, कि कब वो सही समय आए, कब वो राइट टाइम आए और वो आपको अप्रोच करे। तो दे आर वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम राइट नाउ, तब वो कोई एक्शन लेंगे। और 4 ऑफ पेंटिकल्स और पहल आपके पार्टनर की तरफ से होगी, ठीक है। सो अब आपको लगता है भाई कब आखिर एक्शन लेगा ये पर्सन, ठीक है, और आप तब तक क्या करो? तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है, 4 ऑफ पेंटिकल विद 10 ऑफ वैंड्स। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, नथिंग एल्स। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, जहां पर आप वेट एंड वॉच करते हुए दिख रहे हो। वेट एंड वॉच करने की जरूरत है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे में कोई स्टेप लेते हो तो आपको नहीं पता कि उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत उसके लिए खड़ी हो सकती है ना। अगर आप खुद जाकर आगे उनसे बात करते हो, उनसे कांटेक्ट करते हो, तो आपको नहीं पता कि उनकी तरफ से कैसी क्या मुसीबत उनकी साइड से खड़ी हो सकती है, ठीक है, और प्रॉब्लम आ सकती है इस रिश्ते में। तो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है राइट टाइम का, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं और ये खुद आएंगे आपकी तरफ। अगर यूनिवर्स ने आपको सेपरेट करा है, यूनिवर्स ने आपको अलग करा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। ये मत सोचो ये कोई रीजन नहीं है, ओके। सो ये पर्सन खुद आएगा। 10 ऑफ वैंड, बर्डन इनके दिल पे भी है, आपको छोड़ के जाने का, आपसे दूर जाने का। आपको छोड़ के गए हैं तो ये खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। और इस चीज पर मत जाओ कि यार ये व्यक्ति तो खुश नजर आ रहा है, ये व्यक्ति तो हैप्पी नजर आ रहा है। नहीं, वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है। वो जो प्रिटेंड कर रहे हैं, जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उस पर मत जाओ। ये बहुत ज्यादा गिल्ट की, हैवी गिल्ट की एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो ना 10 ऑफ वैंड्स, कितना गिल्ट है, कितना बर्डन है इनके दिल पर भी। उन्हें भी एहसास होता है ना, जबकि उन्होंने कितने तकलीफ, कितनी पेन आपको दी है, तो उन्हें खुद से डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है कि यार मेरी वजह से उसे कितनी तकलीफ हुई होगी, या मेरी वजह से उसको कितना पेन हुआ होगा। तो वो ये भी मत सोचो कि उन्हें आपके पेन का कोई अंदाजा नहीं है, कि आपको कितनी तकलीफ है, कितना पेन आपने फेस करा है। उनको पूरा अंदाजा है, उनको पूरा अंदाजा है कि आपने बहुत पेन और बहुत तकलीफ इस रिलेशनशिप में देखी है। तो बर्डन उनके दिल पर भी है और खुश वो भी नहीं है।
और जो वो आपको दिखा रहे हैं उस पर मत जाओ। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मुझे लग रहा है इन पे बहुत ज्यादा नजर रखी जा रही है। शायद इनकी फैमिली पूरे तरीके से इनके पास किसके मैसेज आ रहे हैं, किसके कॉल आ रहे हैं, या ये किससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है, हर तरीके से इन पर कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है। इन पर एक वो होता है ना, एक निगरानी जैसे रखी जाना, तो इन पे मुझे लगता है बहुत बहुत ज्यादा निगरानी रखी जा रही है इस चीज को लेकर, क्योंकि शायद आप लोगों के प्यार के ना बहुत दुश्मन है। शायद इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड, स्पाउस, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है इस रिश्ते के बहुत दुश्मन है और आपके पार्टनर इस चीज को जानते हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर निगरानी रखी जा रही है। एस ऑफ पेंटिकल विद किंग ऑफ वैंड, और ये इस समय शायद अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि पहले चीजें शांत हो जाएं, पहले चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं, फिर ही आपको अप्रोच करे तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर ऐसे मोमेंट पर इन्होंने आपको अप्रोच करा, ठीक है, तो उन्हें भी महसूस होता है कि यार चीजें खराब हो सकती हैं, जबकि उनके दिल में भी है कि यार मैं उसे अप्रोच करता हूँ, उसे बताता हूँ कि आखिर क्या है, क्या रीजन है, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर मैंने उन्हें उसे अप्रोच करा ना ऐसे मोमेंट पर, तो शायद चीजें और खराब हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है। तो ये सोचकर भी हो सकता है आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ओके। और इस समय वो अपने करियर, अपनी जॉब पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और शायद अगर आप लोग सेम ऑफिस में हो, आप इस चीज को नोट कर रहे होगी कि यार ये पर्सन तो अपने काम में ज्यादा इन्वॉल्व है, या आप इस चीज को नोट कर रहे होगी कि यार ये पर्सन तो अपने काम में ज्यादा ध्यान दे रहा है, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ओके। फिलहाल जो उनकी सिचुएशन डिमांड कर रही है ना, ठीक है, वो उस तरफ ज्यादा फोकस है। शायद इनके जीवन में प्रॉब्लम्स भी बहुत चल रही हैं इनके। देखो आपका क्या है ना, मुझे लगता है कि आपके जीवन में तो एक ये प्रॉब्लम है कि ये पर्सन नहीं है, ठीक है, आपके पास, आपके साथ नहीं है, या आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन या पेन देकर गए हैं। लेकिन आपके पार्टनर के जीवन में बहुत तरीके की प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है ये कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी फेस कर रहे हैं, कोई अभी रिसेंट नुकसान हुआ है, या इन्हें अपने जॉब में अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा वरना इनकी जॉब जा सकती है। या फिर अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस में अभी कोई रिसेंटली ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम इनके जीवन में चल रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है पर्टिकुलरली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ही डिफाइन कर रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसी फाइनेंशियल दिक्कत उनके जीवन में चलती हुई दिख रही है। तो एक तो इनके जीवन में ये दिक्कत है कि आप नहीं हो, फाइनेंशियली भी चीजें सही नहीं जा रही है, तो इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि यार कि जैसे एक होता है ना कि एक इंसान के ऊपर जैसे पूरा प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट जाता है, तो ये वो वाले कहीं ना कहीं एनर्जी है जहां पर इनके ऊपर दिक्कतों का पहाड़ टूट चुका है। इन्हें लगता है यार ये भी दिक्कत है, ये भी प्रॉब्लम है, ऐसा भी हो रहा है, वैसा भी हो रहा है। इन्हें लगता है यार इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में फैमिली भी फिर नहीं मान रही है। फैमिली भी हो सकता है आपको लेकर इन्हें सुनाती है, इनको गलत बोलती है, ठीक है। तो हर तरीके की दिक्कतों में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फंसे हुए दिख रहे हैं। अच्छा, स्पेशली अगर आप लोग मैरिड हो ना, या अगर हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो डेफिनेटली फिर उनकी फैमिली उनको इन्फ्लुएंस करती है कि आप गलत हो, आप ऐसा करते हो, आप वैसा करते हो, वो भी चीजें उन्हें कही जाती है। तो इनको लग रहा है कि यार इतनी प्रॉब्लम्स है ना मेरे जीवन में, तो कैसे वो हैंडल करे, कैसे हर चीज को वो बैलेंस करे, वो नहीं समझ पा रहे। तो अभी उनका जीवन ऐसा है ना कि कुछ भी बैलेंस में नहीं है। तो जब कुछ भी बैलेंस में नहीं है, वो कैसे आपको अप्रोच करेंगे, राइट? जब जीवन में 10 तरीके की दिक्कत होती है ना, तो इंसान कैसे बैलेंस करता है फिर चीजों को? समय लगता है, चीजों को बैलेंस करने में टाइम लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच भी करेंगे तो हो सकता है आप भी डिमांड करोगे कि भाई तुम मुझे टाइम दो, मुझे अटेंशन दो, लेकिन वो भी आप नहीं दे पा रहे हो। वो भी वो आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। वो टाइम, वो अटेंशन भी वो आपको यूं नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी और भी चीजें हैं जो उनकी अटेंशन और उनका टाइम डिमांड कर रही है। उनकी जॉब, उनकी फैमिली, हर चीज उनका टाइम और अटेंशन डिमांड कर रही है। वो फिलहाल सारा टाइम और अटेंशन आपको नहीं दे सकते हैं। और उन्हें लगता है कि कई बार आप बहुत इमेच्योर होकर उनसे डिमांड करने लगते हो कि भाई तुम मेरे लिए ये करो, वो करो, ठीक है। तो वो चीज भी वो फील करते हैं। तो उन्हें लग रहा है कि भाई पहले कुछ चीजों का सॉर्ट आउट होना जरूरी है, फिर मैं उसे अप्रोच करूंगा, या फिर मैं आगे बढ़कर उससे बात करूंगा। तो इनके जीवन में बहुत तरीके की दिक्कतें और परेशानियां चलती हुई दिख रही हैं। 4 ऑफ कप्स, अभी रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा लग रहा है इनके हाथ से मिस हुई है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी आपको लेकर भी हो सकती है। हो सकता है कि इनके पास मौका था कि आपको अप्रोच कर सकते थे, या इनके पास मौका था कि ये आपसे बात कर सकते थे, चीजों को सही कर सकते थे, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ठीक है। और उन्हें अफसोस हो रहा है कि यार मैं उससे बात कर सकता था, लेकिन मैंने उससे बात नहीं करा। हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट था जहां आप दोनों अकेले थे,
या कोई ऐसी चीज थी जैसे सेम ऑफिस में अगर हो, आप दोनों का आमना सामना हुआ था, ठीक है, वो आपसे बात कर सकते थे, आपसे कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। तो उन्हें ये भी फील हो रहा है कि यार कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली थी आपसे बात करने की शायद, लेकिन वो नहीं कर पाया, आपसे बात नहीं कर पाया, और वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने गवा दी, खो दी उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी। तो उसका बहुत अफसोस हो रहा है आपके पार्टनर को। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये भी आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं। और लेकिन इनकी एनर्जी कुछ ऐसी देखने को मिल रही है जहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अभी भी ये कहीं ना कहीं उस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो सही समय आए, वो आपको अप्रोच करे, आपसे बात करे, आगे चीजों को बेहतर बना सके। 10 ऑफ कप्स, फ्यूचर ये भी आपके साथ सोच रहे हैं, इन्हें भी लगता है यार उसके साथ फ्यूचर हो, उसके साथ में शादी करूं, घर बसाऊं, बच्चे हों, एंड पता नहीं क्या क्या, मतलब आगे तक की सोचते हैं ये, बहुत आगे तक फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं आपके साथ। उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए, उन्हें आपके साथ आगे अपनी लाइफ चाहिए, उन्हें लगता है कि आप होते हो ना उनके जीवन में, तो उनके जीवन में और कोई परेशानी नहीं होती, आप उनके जीवन में ना गुड लक लेकर आते हो। आपको शायद पता नहीं होगी ये चीज, लेकिन आप उनके जीवन में वो गुड लक लेकर आते हो। आप उनके लिए ऐसे हो कि जब आप होते हो ना, तो और किसी परेशानी की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, या और कोई परेशानी उनके जीवन में नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपके साथ वो सिर्फ खुशियों को बांट सकते हैं, खुशियां जीते हैं आपके साथ, आप वो पर्सन हो जिसने उन्हें जीना सिखाया है, जिसने उन्हें हैप्पी रहना सिखाया है, तो यू आर दैट पर्सन। तो उन्हें ये लगता है कि आप बहुत लकी रहे हो उनके लिए, ठीक है, और अगर आप उनके जीवन में आओगे, अगर वो आपसे शादी करेंगे, तो शायद आगे वाला जीवन भी उनका बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मे बी यू आर अ पर्सन जो फुल ऑफ लाइफ है, जो खुलकर जीवन को जीते हो आप, ठीक है, आप एक एक मोमेंट को बड़ा खुलकर जीते हो, बड़े हैप्पीनेस के साथ जीते हो, बहुत पीसफुल एनर्जी के साथ जीते हो, ठीक है, फुल ऑफ लाइफ हो आप। और ये चीज उन्हें इंस्पायर करती है। होता है ना कई बार कोई चीज जब हमारे अंदर नहीं होती ना, और जब हम उसे सामने वाले के अंदर देखते हैं या सामने वाले की एनर्जी में देखते हैं ना, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति से। तो ये चीज भी है आपके पार्टनर के अंदर के, जब उन्होंने आपको देखा कि आप खुलकर अपने जीवन को जीते हो, आप फुल ऑफ लाइफ हो, तो वो अट्रैक्ट हुए आपसे। उन्हें लगता है कि आपके साथ वो भी जीवन जी सकते हैं, वो भी हैप्पी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और वो फ्यूचर आपके साथ ही चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जब अकेले बैठते हैं ना, तो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपको मिस कर रहे होते हैं, आपको याद कर रहे होते हैं। ये भी उनकी एनर्जी। हाई प्रीस्ट, प्लीज डिवाइन गाइड करें, हाई प्रीस्ट की एनर्जी यहाँ क्यों है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है स्ट्रेंथ, शायद आपके पार्टनर अपने आप को टेस्ट करना चाहते थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आपकी तरफ जो वो फील करते हैं, जो एक पुल, एक मैग्नेटिक पुल जो आपके टूवर्ड्स फील करते हैं, वो प्यार ही है या फिर सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ एक क्रश है, ठीक है। वो नहीं जान पा रहे थे इस चीज को कि आपके टूवर्ड जो वो फील करते हैं, वो आखिर वो फीलिंग क्या है। क्योंकि जो वो आपके लिए फील करते हैं, जो ये प्यार वो आपके लिए फील करते हैं ना, दिस इज फर्स्ट टाइम जो उन्होंने ऐसा महसूस करा है। तो हो सकता है उन्होंने ये जो स्पेस लिया है ना, ये इसलिए भी लिया है ताकि वो ये जान सकें कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर भी क्लियर होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को लेकर भी वो ये जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन है या आपके लिए उनके मन में प्यार है, ठीक है। और ये धीरे धीरे ये चीजें उन्हें शायद क्लियर हो रही है कि भाई आपके लिए उनके दिल में सिर्फ प्यार है, फीलिंग्स है, ये कोई अट्रैक्शन नहीं। क्योंकि अगर अट्रैक्शन होता ना, तो इतने लंबे समय में भी वो आपको भूल जाते हैं, है ना। अगर आपकी तरफ से भी अट्रैक्शन होता तो शायद आप भी भूल जाते उनको। अगर ये सिर्फ अट्रैक्शन होता या सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन होता, तो भूल जाते आप दोनों एक दूसरे को। लेकिन आज भी इतने लंबे समय के बाद भी अगर आप उन्हें याद कर रहे हो, या इतने लंबे समय के बाद अगर भी वो भी आपको याद कर रहे हैं और वो भी आपको भूल नहीं पाए, ठीक है, तो व्हाट इज दिस इज ट्रू लव, राइट। ये फिर प्यार है, फिर ये कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, राइट। अगर कोई नॉर्मल कनेक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं है, अगर सिर्फ अट्रैक्शन होता तो भूल चुके होते। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ होगा आपके लिए, ये जानने के लिए कि हाँ, ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है, जब इतना लंबा समय हो चुका है। मैं कई बार आपको बताती रहती हूँ, राइट, अपनी रीडिंग्स में कई बार आपको ये गाइड करती रहती हूँ कि क्या क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जिनके थ्रू आप जान सकते हो कि भाई ये एक ट्विन फ्लेम है या एक सोलमेट है, राइट। तो वो यही है, यही एनर्जी है कि अगर इतने लंबे समय बाद भी आप उसे नहीं भूल पा रहे हो, आपके दिल दिमाग में वो फिर भी ऐसे ही बसा हुआ है और उनके दिल दिमाग में भी आप बसे हुए, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग साइन कि वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है।
क्योंकि अगर आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं होते तो आप भूल चुके होते, आगे बढ़ चुके होते अपने जीवन में। इतना लंबे समय तक कोई इंतजार नहीं करता है ना। अगर कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम ना हो तो कोई इंतजार नहीं करता। वरना आजकल कैसे रिलेशनशिप्स हैं, आजकल तो ऐसे रिलेशनशिप हैं जहां पर बस टाइम पास करा और रिश्ता खत्म, है ना। फिर मुड़कर भी नहीं देखते लोग एक दूसरे को। लेकिन अगर आप मुड़कर देख रहे हो, मिस कर रहे हो एक दूसरे को, याद कर रहे हो, तो कुछ तो अलग बात है। देयर इज समथिंग डिफरेंट। समझ रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये व्यक्ति फिलहाल यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है। अच्छा, मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकता है आपके पार्टनर। तो अपने काम की तरफ भी फिलहाल ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर, और शायद आप भी उसी एनर्जी में हो जहां पर आप भी अपने काम के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहे हो, अपने करियर बना रहे हो, अपने आप को आपने जब से ये हर्ट ब्रेक फेस करा है या ये ट्रॉमा फेस करा है ना, तो उसके बाद से आपको समझ में आ गया जैसे कि भाई अपने करियर बनाना है आपको, और अपने बिजनेस या अपनी जॉब पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो आप उसी तरफ ज्यादा फोकस हो रहे हो, ठीक है। अब आप लव, रिलेशनशिप, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आपको लगता है आपको एक इंडिपेंडेंट, एक सही पर्सन बनना है। तो आप अपने करियर, अपनी जॉब की तरफ ज्यादा फोकस्ड दिख रहे हो। और आपके पर्सन भी काफी हद तक फिलहाल अपने प्रॉब्लम से डील करते हुए अपनी करियर, अपनी जॉब की तरफ वो भी फोकस्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिस नहीं करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते हैं, मिस करते हैं वो आपको। और आप भी कहीं ना कहीं उन्हें याद करते हो, मिस करते हो। चाहे आप दुनिया को कितना ही दिखा रहे हो कि भाई मैं उसे याद नहीं करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर तो है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी वो पर्सन है। और कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी आप हो, राइट, आप हो। तो 2 ऑफ वैंड्स विद नाइट ऑफ वैंड, स्ट्रांगली स्टॉकिंग चल रही है। आज की एनर्जी आपके पार्टनर की ऐसी रहेगी, सुबह से रात तक ये पर्सन आपको स्टॉक करेंगे, ना चाहते हुए भी इनके दिमाग में आप घूमोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, कि भाई ना आए उसकी याद, ना मैं करूं उसे मिस, लेकिन फिर भी आपको याद करते रहेंगे। धीरे धीरे आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा कि कुछ तो खास है इस कनेक्शन में, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट्स हो, ये भी उन्हें समझ में आएगा। उन्हें ये समझ में आएगा कि भाई इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, कि भाई मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मुझे उसके साथ रहना है, उसके पास रहना है। और ये जो भी मजबूरियां हैं, ठीक है, ये कैसे इनसे डील करना है, ठीक है, इस इनसे कैसे हट कर आपको अप्रोच करना है, इन चीजों के बारे में भी आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ आज इनकी प्रॉपर एनर्जी रहने वाली है। बहुत सोचेंगे, बहुत मिस करेंगे आपको। स्टार होप्स अभी भी हैं, तो ये मत सोचो कि यार होप तो है ही नहीं कि ये पर्सन आए, लेकिन होप्स अभी भी हैं कि ये पर्सन आएगा, ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। स्टार की एनर्जी उस होप को ही दिखा रही है। तो गिव अप तो नहीं करा है आपके पार्टनर ने, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि वो आज कोई ऐसा बड़ा डिसीजन ले सकते हैं इस चीज को लेकर के भाई मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके पास ही रहना है, मैं उससे दूर रहकर खुश नहीं हूँ, मैं उससे दूर रहकर हैप्पी नहीं हूँ। ये चीज भी उन्हें समझ में आएगी, और उन्हें समझ में आएगा कि अगर वो खुश हो सकते हैं तो सिर्फ आपके साथ कनेक्ट होने से ही वो खुश हो सकते हैं, या उनको कोई चीज अगर सुकून दे सकती है तो वो आपके साथ कनेक्ट होने से ही उन्हें मिल सकता है, और किसी तरीके से नहीं मिल सकता। तो यस, ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए इस तरीके से नजर भी आ सकते हैं। तो पॉसिबल चांसेस भी दिख रहे हैं कि इनका अप्रोच आज ही आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है, कि कुछ ना कुछ करके, ठीक है। अभी हो सकता है इनके माइंडसेट में ये चीज नहीं है, या नहीं होगी कि भाई मुझे अपनी फैमिली को भी बताना है, ये सब चीजें उनके माइंड में जो भी मजबूरियां हैं उनसे कैसे हैंडल करना है, वो ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। चाहे किसी से छुप छुपा कर या किसी को ना बताकर वो आपको अप्रोच करें, अगर जो भी मजबूरी है उसको साइड में रखकर आपको अप्रोच करें, बट देयर इज अ चांस कि वो आपको आज अप्रोच कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। फर्स्ट वन इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोड्स, 4 ऑफ सोड्स, magician, okay, high priestess, empress, 8 of swords, 2 of wand, page of wands, ठीक है।
एंड दिस इज 7 ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद 2 ऑफ सोर्ड्स, जहां पर इनका मन करेगा कि यार मैंने गलती तो करी है उससे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर। अब आपको तो नहीं पता कि उनकी मजबूरी क्या है, तो उनकी इच्छा होगी कि भाई मुझे अपनी गलतियों को सुधारना है, मुझे अपनी गलतियों को ठीक करना है। और वो कैसे अपनी गलतियों को ठीक करेंगे, आपको अप्रोच कर कर। तो उन्हें समझ में आएगा कि जब तक मैं उसे अप्रोच नहीं करूंगा, जब तक मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, या जब तक मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मेरी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से मैं उससे दूर गया था, तब तक चीजें कैसे सही होंगी। तो ये अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोचेंगे, और गलती तभी सुधरेगी जब वो आपसे माफी मांगेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। आगे चलकर ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे इनके अंदर जो इनके इमोशंस हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड करेंगे कि वो फीलिंग्स और इमोशंस वो आपको एक्सप्रेस करें, आपको बताएं कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। तभी तो आप समझोगे कि वो कितना प्यार करते हैं। अगर वो इस तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कोई एफर्ट नहीं डाला, कुछ नहीं करा, तो आप कैसे समझोगे। तो उनकी इंट्यूशंस उनको गाइड करेगी कुछ करने के लिए, ठीक है। और शायद ये जो फुल मून अभी ये है उसका भी असर हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपके पार्टनर अंदर ही अंदर ऐसा महसूस कर सकते हैं कि भाई मुझे कुछ करना चाहिए इस कनेक्शन को सही करने के लिए, ठीक है। तो यस, बहुत सून इनका, जैसे हमने देखा कि अप्रोच आता हुआ नजर आएगा। 24 आवर्स के अंदर पॉसिबल चांसेस है कि इनका अप्रोच आप रिसीव करोगे। एम्प्रेस, ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी इनकी नजर में, आपको प्रायोरिटी देते हुए, आपको एक मेन पर्सन की तरह ट्रीट करते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे, है ना। और उन्हें महसूस होगा कि भाई रिश्ता जब आपका और उनका है तो उसमें किसी तीसरे की उन्हें नहीं सोचनी चाहिए, ना किसी तीसरे की उन्हें सुननी चाहिए, ठीक है। दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। जब रिश्ता आपका और उनका है, और जब आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, तो फिर ये अलग क्यों रहना, फिर ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्यों होनी। तो ये अपनी तरफ से इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को भी हटाने की कोशिश करेंगे, जो भी मजबूरी है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये आपसे थोड़ा टाइम मांगे, थोड़ा समय मांगे कि भाई मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ सही कर लूंगा, मैं सब कुछ सही करके दिखाऊंगा, अपनी फैमिली को राजी कर लूंगा, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो ये भी आपसे कह सकते हैं कि भाई मुझे थोड़ा समय चाहिए, ठीक है। और ये मिलकर आप दोनों एक एक कॉमन ग्राउंड पर कुछ डिसाइड भी कर सकते हो कि भाई हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे। तो ये भी चीजें होती हुई आपको नजर आएंगी। तो एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की साइड से यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ये हर तरीके की कंफ्यूजन से ऐसा लग रहा है कि आपको बाहर निकाल रहे हैं। जो अभी तक इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स, मिक्स साइंस आपको मिल रहे थे कि यार ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आगे चलकर ये व्यक्ति अपनी तरफ से बहुत, जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिवली आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, पॉजिटिव कम्युनिकेशन आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये चीजों को बेहतर बना सके, ताकि ये चीजों को सही कर सकें, और आपको पूरी क्लैरिटी देंगे। तो यस, क्लैरिटी सीख करने वाले हो आप इस व्यक्ति के साथ। मैसेज देख लेते हैं इस व्यक्ति के मैसेजेस क्या होंगे, यानी इस व्यक्ति की क्या वो बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन आप बताएं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। सो द फर्स्ट वन वी हैव इज, आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू। इन्होंने कभी किसी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी है जितनी ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं, जितनी रिस्पेक्ट ये आपकी करते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफें करते हैं। आई मिस यू टेरेबली, आपको बहुत ज्यादा मिस करना, आपको याद करना, ये भी इनकी एनर्जी है। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, उनके विश है कि आप उन्हें चाहो। ऑब्सेस्ड बहुत ज्यादा है ये आपके लिए, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट कार्ड, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, ये आपके साथ और गहरे प्यार में पड़ते जा रहे हैं। ये लोगों से कई बार गाइडेंस भी लेते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, पूछते हैं लोगों से। सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं, मे बी फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ। शायद वो नहीं लगता है कि यार उससे हमारा प्यार स्ट्रांग होगा। आई एम अशेम्ड टू फेस यू, लेकिन शर्मिंदा भी हैं, कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपका सामना करेंगे इन्हें नहीं मालूम। मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। The first one is, if you frequently give yourself a permission to doodle, wander, and to be totally unproductive, you are actually relish such intrudence, and I can guarantee that your genius, creativity, productivity will increase exponentially. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जैसी होगी, आप वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अगर जैसे
अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि आप नेगेटिव चीजें बोल रहे हो, नेगेटिव चीजें सोच रहे हो, तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव चीजें सुन रहे हो तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब और अगर आप पॉजिटिव चीजें सोच रहे हो, पॉजिटिव चीजें सुन रहे हो, तो आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो अपने आप को जो आप परमिशन देते हो वो चीज आप रिसीव करते हो। आपकी एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी में भी एक डोर होता है, ठीक है। आप जिस चीज को एंटर करवाना चाहते हो अपनी एनर्जी में, वो चीज आपकी एनर्जी में एंटर करती है, आपकी लाइफ में एंटर करती है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप उस नेगेटिविटी को एंटर करवा रहे हो फिर अपनी एनर्जी में, और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो आप पॉजिटिविटी को एंटर करवा रहे हो, राइट। अब जैसे तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, मुझे लगता है, ठीक है। तभी आपकी एनर्जी सही होगी, आप उस वाइब्स, उस एनर्जी में जाओगे जिसमें आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो अपने पार्टनर को। अपनी साइड से उन्हें हीलिंग एनर्जीज भेजो कि वो आ रहे हैं आपके पास या वो आपको मिस कर रहे हैं। जब आप अपनी साइड से हीलिंग एनर्जीज भेजते हो ना, यू अट्रैक्ट योर पर्सन, राइट। चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।